वो एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ था, जहां उसके जैसे लोग अक्सर जिंदगी की मुश्किलों से लड़ते हुए उम्र गुजार देते हैं, लेकिन वो शायद इसके लिए पैदा नहीं हुआ था। उसने डॉक्टर बनने की ठानी तो उसे मशहूर तरीन मेडिकल स्कूल में दाखिला मिल गया। वो शायद यहाँ आराम से पढ़ाई करके अपनी जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसका मकसद, उसकी मोहब्बत कुछ और ही था। वो उन जंगों में शामिल हुआ जो उसकी या उसके लोगों की नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लड़ा और अपनी सोच और गरीबों के हक के लिए लड़ा। वो जब जीत भी गया तो बाकी सारी उम्र आराम से मंत्री बनकर शाही महल में गुजार सकता था, लेकिन उसकी मोहब्बत ने उसे बार बार जंगल बुलाया। जब वो लंबे लेदर शू में अपने मशहूर हैट लगाकर मुंह में सिगार लगाए घोड़े पर सवार होता तो उसके चाहने वाले उस पर मर मिटते थे। अपने आखिरी वक्त में भी वो चाहता तो बचकर भाग सकता था, लेकिन उसने मौत को चुना और आखिर में कुछ लोगों की गद्दारी के नतीजे में इस दुनिया से चल बसा। अमेरिका को अपने दम पर टक्कर देने वाला और जंगों को जीतकर हुकूमत को अपने दोस्तों के नाम कर देने वाला वो कौन था? दोस्तों, उसका नाम था अर्नेस्टो चे गुएरा, लेकिन उसके चाहने वाले उसे चे के नाम से बुलाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका के मशहूर मार्क्सिस्ट क्रांतिकारी और गुरिल्ला फाइटर और क्यूबा की आजादी के कमांडर कॉमरेड अर्नेस्टो चे गुएरा की। दोस्तों, थ्योवर्स के वीडियो में एक बार फिर से आपका वेलकम। 14 जून 1928 को साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना देश के एक छोटे से कस्बे रोजारियो के एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे चे गुएरा। बचपन से ही जिद्दी आदत और बागी फितरत के मालिक चे गुएरा को बचपन में ही दमे की बीमारी ने पकड़ लिया था, लेकिन उन्हें ये बीमारी आगे बढ़ने से ना रोक सकी। इलाज हुआ तो बीमारी से पीछा छूटा और पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया, लेकिन गरीबी से पीछा छुटाए न छूटता था। उन्होंने ब्यूनस आयर्स के एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया था। साउथ अमेरिका में ये वो वक्त था जब अमेरिका और यूरोपियन ताकतों ने यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को चुराने के लिए यहीं के लोगों को खदानों में मजदूर बनाया हुआ था। गुएरा बचपन से ही कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी को पसंद करने लगे थे और एक इनकलाब के जरिए अपने मुल्क और गरीबों को इन बड़े अमीर देशों से आजादी का ख्वाब देखने लगे थे। गरीबी से परेशान और मार्क्स की फिलॉसफी से इंस्पायर होकर एक दिन गुएरा ने अपनी पुरानी नॉर्टन बाइक ली और मेडिकल की पढ़ाई को बीच में छोड़कर अपने एक दोस्त अल्बर्टो ग्रेनाडो के साथ साउथ अमेरिका के जंगलों के सफर पर निकल पड़े। 1948 में शुरू हुए इस 3 साल के सफर में दोनों दोस्तों ने साउथ अमेरिका के दर्जनों देशों का सफर किया, सैकड़ों इंडस्ट्रियल एरिया और खदानें भी देखी, वहाँ रहने वाले मजदूरों को देखा और देखा उन पर हो रहे जुल्म और सितम को भी, और उन खदानों और कारखानों के पास ही अपने आलीशान महलों में रहने वाले उनके मालिकों को भी देखा, जो चाहते तो मजदूरों को उनकी सही मजदूरी देकर उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन करते न थे। उन्होंने देखा कि जब इन खदानों और कारखानों को बनाने के लिए यहाँ धन्ना सेठ आते हैं तो कैसे उनसे पहले उनकी फौजें भेजी जाती हैं, और जब इन देशों के गरीब गाँव वाले अपने जंगल, जमीन और पानी को बचाने के लिए इनसे लड़ते हैं तो कत्ल और रेप इन धन्ना सेठों के भाड़े के फौजियों के लिए आम बात हो जाती है। जब गुएरा 1951 में सफर पूरा करने के बाद वापस ब्यूनस आयर्स आए तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को एक किताब के रूप में संजोया, जिसका नाम है मोटरसाइकिल डायरीज। यहाँ पर उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी और डॉक्टर की डिग्री हासिल की। वो चाहते तो हो सकता था कि इसके बाद किसी अस्पताल या क्लिनिक में बैठकर लोगों का इलाज करते हुए जिंदगी गुजार सकते थे, साथ में पैसा और इज्जत दोनों कमा सकते थे, लेकिन ये शायद उन्हें मंजूर न था। उन्हें वो अमेज़न के जंगलों में बीमारियों से लड़ते और अमेरिकी और यूरोपियन अमीरों की फौजों से कोड़े खाते हुए गरीब बुलाते थे। सेंट्रल अमेरिका में एक देश है ग्वाटेमाला। यहाँ के राष्ट्रपति याकोबो अरबेज गुज़मान अपने देश में समाज सुधार की एक मुहिम चला रहे थे, जिससे अमेरिका को इन खदानों के लिए सस्ते मजदूर मिलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जाहिर है जिसकी समाजी हालत थोड़ी बेहतर होगी वो क्यों इन मौत और जिंदगी के बीच घूमती जमीन से हजारों मीटर गहरी सुरंगों वाले खदानों में मजदूरी करेगा और कोड़े खाएगा। तो 1951 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने गुज़मान सरकार को गिरा दिया और यहाँ एक पिट्ठू सरकार को प्लांट कर दिया, और FBI समेत वो सारे कानून जो अमेरिका और बाकी अमीर देशों के फेवर में थे वो लागू कर दिए। गुएरा तब एक सोशल वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन इस इवेंट के बाद उन्होंने ये जान लिया कि इन देशों के खिलाफ जंग सिर्फ हथियारों से लड़ी जा सकती है, किताबों से गरीबों की मदद करके नहीं। चे गुएरा ने इसके बाद ग्वाटेमाला छोड़ दिया और मैक्सिको जा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात क्यूबन फ्रीडम फाइटर फिदेल कास्ट्रो और उनके भाई राउल कास्ट्रो से हुई। ये दोनों भी अपने देश क्यूबा में अमेरिका की प्लांटेड तानाशाही सरकार के खिलाफ हथियारबंद मुहिम चला रहे थे। तीनों यहाँ से क्यूबा पहुंचे और क्यूबन सरकार के खिलाफ एक गुरिल्ला जंग का ऐलान कर दिया। यही पहली बार उनका हैट में सिगार पीते हुए
हुए घोड़े पर बैठकर लंबी बूट वाला सिग्नेचर लुक बेहद मशहूर हुआ और उनकी शोहरत आसमान छूने लगी। कुछ ही साल बाद 1959 में उन्होंने अपने सिर्फ 100 साथियों के दम पर क्यूबा की सरकार को गिरा दिया और सरकार बना ली। जीतने के बाद फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति बने तो गुएरा को इनाम के तौर पर क्यूबा के नेशनल बैंक का हेड बना दिया गया, लेकिन उन्होंने ये पद ठुकरा दिया और जेल मंत्री का ओहदा संभाला। ऐसा कहा जाता है कि चार्ज लेते ही उन्होंने अगले कुछ महीनों में एक एक करके लगभग 550 तानाशाह के समर्थकों को बिना मुकदमा चलाए फांसी दे दी। और चर्चा ये भी आम हुआ कि उन्होंने जेल में एक मासूम बच्चे को अपनी गोली का निशाना बनाया क्योंकि वो दुश्मन का बच्चा था। बहरहाल इन बातों में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, क्योंकि ये सब हमें सिर्फ मीडिया से ही पता चलता है, जो हो सकता है कि सच बता रहे हों या फिर हो सकता है कि चे गुएरा के कद को छोटा करने के लिए ऐसा बताया जाता हो। बहरहाल ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि चे गुएरा को आप बेरहम कातिल मानते हैं या गरीबों का मसीहा। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आज भी उन्हें इन्हीं का आधार बनाकर हत्यारा घोषित करती है, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उन्हें पूजते हैं। इसके बाद गुएरा ने उद्योग मंत्री का ओहदा संभाला और दुनिया के बाकी देशों के सफर करना शुरू कर दिए, जिससे बाकी जगह भी इन धन्ना सेठ मुल्कों के खिलाफ माहौल बनाया जा सके और अमेरिका के खिलाफ क्यूबा को दुनिया का सपोर्ट हासिल हो, क्योंकि ये अंदेशा दूर नहीं था कि अमेरिका क्यूबा में अपनी पसंदीदा सरकार गिरने को अपनी हार मान रहा था और हमला भी कर सकता था। इसी सिलसिले में गुएरा 30 जून 1959 को हिंदुस्तान भी आए थे और प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उन्हें उस वक्त नए बने हुए दिल्ली के अशोक होटल में रुकवाया था। इसके बाद गुएरा ने हिंदुस्तान में कई अलग अलग जगहों का दौरा भी किया था। जब अमेरिका ने अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए क्यूबा को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया तो गुएरा ने 4 कदम आगे जाते हुए रूस या उस वक्त के सोवियत यूनियन को क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ परमाणु मिसाइल तैनात करके इसे अमेरिका के खिलाफ एक अड्डे की तरह इस्तेमाल करने का न्योता दे डाला, जिसके नतीजे में मशहूर तरीन क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पैदा हुआ जो 13 दिन तक चला और जिसके नतीजे में ये पाया गया कि सोवियत यहाँ मिसाइल क्यूबा में नहीं रखेगा, लेकिन अमेरिका भी यहाँ कोई हमला नहीं करेगा। जाहिर है ये क्यूबा के हक में था और उनकी जीत थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अगले एक ही साल में उन्हें ये महलों वाली जिंदगी नागवार गुजरने लगी। उन्हें उनका जंगल बुलाने लगा। कहते हैं कि इसकी असल वजह उनके दोस्त और क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो के साथ उनके कुछ मतभेद थे, जिनकी वजह से उन्होंने महल छोड़ने का फैसला कर लिया। बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन उन्होंने एक बार फिर आराम वाली जिंदगी को छोड़कर जंगलों का रुख कर लिया। इस बार चे गुएरा अफ्रीका के देश कांगो जा पहुंचे, जो बेल्जियम की कॉलोनी था। यहाँ चे गुएरा ने बागियों को इकट्ठा किया और उन्हें गुरिल्ला जंग की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और अपने 500 साथियों के साथ सरकार को लगभग गिरा ही दिया था, लेकिन ये बगावत नाकाम रही। उन्हें इंटरनेशनल ताकतों के दबाव में कांगो छोड़ना पड़ा। कांगो से निकलने के बाद उनके पुराने दोस्त फिदेल ने उन्हें एक बार फिर क्यूबा आकर मंत्री का ओहदा लेने का न्योता भेजा, लेकिन चे ने इससे इनकार कर दिया। फिदेल ने ये न्योता अपने दोस्त की मोहब्बत में भेजा था या उनकी बढ़ती कार्रवाई से अफवाह इंटरनेशनल पावर्स के दबाव में भेजा था, ये तो वो ही जानते हैं। बताते चलें कि तमाम बड़े देश क्यूबा की सरकार से ये मांग कर रहे थे कि वो चे की बढ़ती हरकतों पर लगाम लगाएं और अपने देश में आराम से रहें। कास्त्रो को भी ये मांगे सुनना पड़ रही थी, क्योंकि अब वो एक बागी नहीं थे बल्कि एक देश के जिम्मेदार नेता थे और तमाम दूसरे देशों से अपने देश के अच्छे रिश्ते बनाना उनकी जरूरत भी थी और मजबूरी भी थी। कांगो छोड़ने के बाद चे गुएरा ने एक बार फिर साउथ अमेरिका का रुख किया। वहाँ बोलीविया देश में अपना डेरा जमा लिया, जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्लांटेड एक कठपुतली सरकार थी और वहाँ के लोगों ने इस सरकार के खिलाफ एक मुहिम चला रखी थी। गुएरा ने यहाँ भी एक बार फिर लोगों को हथियारबंद मुहिम और गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। गुएरा अपने यहाँ मिशन में धीरे धीरे कामयाब होते जा रहे थे और उन्हें अपनी जीत नजदीक ही नजर आ रही थी, लेकिन इस बार उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अमेरिका ने चे को पकड़ने के लिए बेपनाह पैसा और पावर बोलीविया में झोंक रखा था। CIA के एक अधिकारी ने लिखा था कि अमेरिका चे से इतना डरा हुआ था कि उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लेना चाहता था। बहरहाल एक मोटे इनाम के लालच में उनके ही एक साथी ने उनकी लोकेशन की जानकारी लीक कर दी और 1967 में चे गुएरा को अमेरिका के बैक्ड बोलीवियन आर्मी ने एक छापामार कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका और बोलीविया की सरकारें चे गुएरा से इस कदर डरे हुए थे कि उन पर पब्लिक मुकदमा चलाने की हिम्मत तक न कर सके और बिना मुकदमा
न चलाए ही उन्हें 9 अक्टूबर 1967 को बोलीविया की ला हंगेरिया नाम की जगह पर लाकर गोली मार दी गई, क्योंकि हो सकता था पब्लिक मुकदमे के दौरान उनकी शोहरत इतना बढ़ जाती या वो मुकदमा जीत जाते, या तो फिर ऐसा भी हो सकता था कि किसी गुरिल्ला कार्रवाई के अंजाम में उन्हें जेल से छुड़वा लेते। डर का आलम ये था कि गोली मारने के बाद भी जब उन्हें दफनाया गया तो उनकी कब्र की लोकेशन तक सीक्रेट रखी गई कि कहीं उनके चाहने वाले कब्र को ही पूजना शुरू न कर दें और एक नई बगावत शुरू हो जाए। आज क्यूबा की आजादी के 60 साल बाद भी अमेरिका वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाता है। हाँ, उसने इस छोटे से देश की कमर को तोड़ने के लिए अनगिनत बैन जरूर लगाए हैं, जिन्हें क्यूबा ने बड़े खूबसूरती से बाईपास किया है। आप आज भी वहां जाएंगे तो लगेगा कि आप 60 साल पीछे चले गए हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया से इंपोर्ट बंद होने के बाद यहाँ की कास्त्रो सरकार ने सभी वाहनों पर से रिटायर होने से पाबंदी हटा ली थी, और उसी जमाने के वाहन आज भी क्यूबा में रिपेयर होने के बाद दौड़ रहे हैं। वह सिर्फ असेंबल्ड कंप्यूटर चलते हैं जो लाइनक्स सिस्टम पर काम करते हैं, क्योंकि विंडोज यहाँ अपनी सर्विसेज नहीं देता। आपको यहाँ फीचर फोन ही मिलेंगे, कोई स्मार्टफोन नहीं मिलेगा, क्योंकि गूगल का एंड्रॉइड और एप्पल दोनों ही अमेरिका के प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए आपको वहाँ केवल फीचर फोन मिलेंगे। हालांकि अब वहाँ चाइना मेड गाड़ियाँ और चाइना के नॉन एंड्रॉइड फोन्स मिलने लगे हैं। कास्त्रो ब्रदर्स आज भी अपनी आजादी को इतनी मुश्किलों के बाद बचाए हुए हैं, और क्यूबा में चे गुवेरा को याद किया जाता है। यहाँ तक कि आपने उनकी तस्वीर को कभी न कभी किसी टी शर्ट या कॉफी मग पर जरूर देखा होगा, क्योंकि शायद वो समझते हैं कि आजादी की सही कीमत क्या होती है, या शायद वो बाकी देशों की तरह विकास की अंधी दौड़ के लिए खुद की आजादी को बेचना सीख नहीं पाए हैं। दोस्तों, चे गुवेरा ने एक बार कहा था कि लोग मुझे दीवाना कहते हैं, तो हाँ, वो मैं हूँ, लेकिन मैं वो दीवाना हूँ जो खुद को साबित करने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाता फिरता है। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।